वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे क्योंकि पिछले 3 साल से मैं ऑलरेडी एक बेबी केयर चैनल रन कर रही हूँ जिसका नाम है मॉमीज प्लैनेट इंडिया। एंड टचवुड रिसेंटली मुझे एक सिल्वर बटन भी मिला है, तो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन और मैंने ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है लेट्स टॉक विद पल्लवी। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ये है मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक का अर्थ होता है कि काफ़ी सिंपल रहना और खुश रहना। मिनिमलिस्टिक का ये मतलब नहीं होता कि काफ़ी कंजूसी से रहें, कष्ट से रहें, वो नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि आप सिंप्लिसिटी में रहते हैं और आप इसको एंजॉय करते हैं। ये टर्म मेरे दिल के काफ़ी करीब है बिकॉज़ अभी रिसेंट जो 10 साल में ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं कि हमारी आदत हो गई है चीज़ों को खरीदने की और घर में क्लटर करने की। बाद में ये हालत हो जाती है कि हमारे घर में इतने सारे सामान होते रखने की जगह कम पड़ जाती है। फिर हम एक रेंट हाउस अलग से लेते हैं सामान रखने के लिए, फिर बाद में वो सामान वैसे ही पड़ा होता है, बाद में वो कूड़ेदान में जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और हम खुश भी नहीं रह पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरे दिन मोबाइल अपना स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपको डिफरेंट जो हमारे शॉपिंग वेबसाइट है वहाँ से मैसेज आता है कि ये सीज़न का न्यू है, आप ये ले लो, यहाँ पे इतना सेल है, ये ले लो। आप चाहे नहीं चाहे वो बार बार आपकी स्क्रीन पे आता है और आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट आप क्लिक करते हैं। क्लिक आपने किया, कुछ स्क्रॉल किया, कुछ पसंद आ गया। पसंद आने के बाद क्या है, क्रेडिट कार्ड तो है ही हमारे पास। अब तो ये नहीं है कि कैश देना है, जाके सामान लाना है, तो डोर स्टेप पे आता है। तो फिर हम आराम से उसको बुक कर देते हैं और उसे मंगा लेते हैं। भले उस ड्रेस को हम ज़िंदगी में कभी ना पहने, लेकिन वो अपने घर में हम रख लेते हैं और बाद में उसे किसी को देने में भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि आज तक पहना नहीं है, न्यू है, कैसे दे दें। तो ये जो हैबिट हमारी हो गई है इस तरह से सामान को घर में भरने की, इसके बारे में आज का वीडियो है। आज मैं बताऊंगी आपको कि आप इतनी सारी चीज़ों को खरीद के भी खुश क्यों नहीं हैं। आपकी खुशी क्यों नहीं हो रही है कि आपने ये चीज़ें खरीदा, आपने वो चीज़ें खरीदा, आपने ये वॉच पहना है, आपने ये बैग लिया हुआ है, स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। आपको लगता है कि आप इतने कष्ट से इतने सारे पैसे को अर्न करते हैं तो यू हैव अ राइट टू बी हैप्पी, विच इज़ रियली गुड। यू हैव अ राइट टू बी हैप्पी। लेकिन सिर्फ सामान को खरीद के जमा कर लेने से, किसी को दिखाने से कि भाई देखो मैं भी ये ओन करती हूँ, हम खुश रह सकते हैं क्या? तो मेरा क्लियर आंसर है बिल्कुल नहीं। किसी को किसी और की खुशी के लिए अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं उसे दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास भी ये है, तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। खुशी इन चीज़ों से नहीं मिलती है, खुशी इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं मिलती है। यहीं पे हमारा कंसेप्ट आता है मिनिमलिस्टिक का, यानी सिंपल लिविंग। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आपकी एक विचारधारा है, ये आपका एक सोचने का तरीका है कि मैं सिंपल रहूँगा और खुश रहूँगा। ये एक तरीका होता है रहने का। ये नहीं कि मैंने सारा सामान भर लिया, ये सोफ़ा अच्छा है ये ले लो, ये बेड अच्छा ले लो, ये फ़ैन अच्छा है ले लो, सारी चीज़ें आ गई। अब अब क्या करें, तो सारी चीज़ें फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे ये टर्म का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट आज सजेस्ट करूँगी। आप एक जल्दी से एक कॉपी पेन उठाइए और पहली चीज़ आप वो लिखिए, कौन सी ऐसी 10 ज़रूरी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल आपके घर में मौजूद है जिनके बिना आप नहीं रह सकते हैं। ये आपका फ़ैन हो सकता है, आपका एसी हो सकता है, आपका बेड हो सकता है। कौन ऐसी 10 चीज़ें हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, ये चीज़ें आप लिखेंगे। दूसरी चीज़, कौन से ऐसे 10 कपड़े हैं जिनको आप देखते ही आपकी आंखें चमक उठती हैं, आप उनको फर्स्ट टाइम उठा के ही पहन लेते हैं। कौन से ऐसे कपड़े हैं जिनको आप फर्स्ट टाइम में ही आपके लिए वो गो होता है, आप कभी उसको ना नहीं बोलते हैं। वो आपका पजामा हो सकता है, वो आपका टी शर्ट हो सकता है, आपका कोई सलवार हो सकता है, वो लिखिए। तीसरी चीज़, कौन ऐसे 3 पेयर ऑफ शूज़ है, बिकॉज़ अब 3 तो मिनिमम हो जाते हैं शूज़ की बात करें तो। वो आपका चप्पल हो सकता है, शूज़ हो सकता है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके कंफर्ट के लिए ज़रूरी है। और चौथी चीज़, कौन सी ऐसी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल आपको बाय करना है, वो ऐसी 10 चीज़ें आप लिखेंगे, ग्रॉसरी की 10 चीज़ें लिखेंगे। चौथी चीज़, वो कौन ऐसी 2 वॉचेज़ हैं और 2 बैग्स हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते, जो आपकी लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है। ये आपने लिस्ट तैयार करेंगे तो जो चीज़ें इस लिस्ट में नहीं हैं, स्पेशली सामान की लिस्ट में या फिर शूज़ की लिस्ट में या फिर आपका क्लोथ्स की लिस्ट में, वो सब कंप्लीट वेस्ट है, वो क्लटर है आपके घर के लिए, वो आपको ज़रूरत नहीं थी, वो आपने यूँ ही खरीद लिया। अब आपका वो सिरदर्द बन गया, आपको समझ में नहीं आ रहा उसका क्या करें। तो ये जो हैबिट है हमारी वो बदलनी है। क्या ज़रूरत है कि हमें शॉपिंग करना ही करना है अमेज़न से, हमें कोई भी नया ऑफ़र आए तो हम ही पहले खरीदें, क्या ज़रूरी है? हम सिंपल भी तो रह सकते हैं। जो 10 कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती मैं वही क्यों नहीं पहनूँ? उसके पास इस ब्रांड का ये कपड़ा है तो मुझे भी चाहिए, भले मैं नहीं पहनूँ, यहाँ सीज़न भी नहीं है ठंडी की, बट मुझे वो जैकेट चाहिए।
तो ये चीज़ें बदलनी होगी, बिकॉज़ एक तो इससे वेस्ट ऑफ मनी होता है कंप्लीट, जगह आपका जो क्लॉज़ेट है पूरा भर जाता है, घर में हर जगह सामान दिखता है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों से नेगेटिव वाइब्स आती है, बिकॉज़ आपको ज़रूरत नहीं थी, आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इट्स जस्ट अ बर्डन फॉर यू। आपको लगता है कि फिर इसका क्या करें? तो पहले तो आपने खरीदने में अपना टाइम वेस्ट किया, 2 से 3 दिन तो ज़रूर लगाया होगा। उसके बाद आपका वो वेटिंग टाइम गया, सामान आया, आपने ओपन किया, 2 मिनट के लिए एक्साइटमेंट थी, खुशी भी थी, लेकिन अब क्या करें? अब तो वो बिल देने का सिर दर्द हो रहा है। तो ये हैबिट बदलना है। हम सिंप्लिसिटी में भी खुश रह सकते हैं। हम क्यों नहीं उस पैसे को सेव करें, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करें, कहीं कोई इन्वेस्ट कर दें जो फ्यूचर में हमारे काम आए। सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए कि अरे भाई तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास भी है, मुझे स्टेटस में लगाना है, मुझे इंस्टा पे डालना है, मुझे यहाँ बताना है, फलना ढिमकाना के चक्कर में हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज़ कभी भी ईजी नहीं होती है, कभी भी कोई पॉजिटिव वाइब नहीं देती है। कोई मैथ्स का ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको कितना गुस्सा आता है, कितना चिढ़ आता है। यही आप अपनी लाइफ को बना चुके हैं। आपने इन सारी चीज़ों के में मिल कर अपनी लाइफ को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना लिया है। सबसे पहले अपने फ़ोन को उठाइए और जो भी शॉपिंग वेबसाइट है जिनको आपको अब फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तुरंत से उसको अनइंस्टॉल कीजिए। बिकॉज़ यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से आप ज़्यादा फँसे हुए हैं। आप अपना काम नहीं कर पाते, आप मेल चेक नहीं कर पाते, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते। आपको एक वेबसाइट पे एक सामान दिख गया, उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो भाई इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कंपनीज़ आपको बेवकूफ़ बना रही है, वो बता रही है कि आपको ये ज़रूरत है। इसको यूज़ करने के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी लाइफ और कॉम्प्लेक्स बनेगी, बिल दुनिया भर का आएगा और परेशान रहेंगे। इसीलिए मिनिमलिस्टिक अप्रोच को प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल लिविंग को प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा अगर आप बोर हो रहे हैं तो बातें कीजिए, अपनी कम्युनिटी में लोगों से बातें कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए और किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सामान खरीदना, घर में भर लेना 2 मिनट की खुशी के लिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं इस लिविंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। और स्पेशली अगर दूसरे को खुश करने के लिए हम कर रहे हैं कि दूसरे को दिखाना है कि आई कैन ओन इट, तो इट्स अ वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट। आपके नॉलेज का वेस्ट है, पैसे का वेस्ट है, टाइम का वेस्ट है। तो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एकदम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, तभी वो चीज़ें खरीदें। अननेसेसरी घर में क्लटरिंग नहीं करें, बिकॉज इससे नेगेटिव वाइब्स आती है। फिर भी आपको डाउट लग रहा है कि मेरे पास ये जो चीज़ें हैं इसके बिना मैं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, तो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया है वो चीज़ें करें। शॉपिंग करते वक्त काफ़ी केयरफुल रहें। जब लगे कि नहीं भाई इसको लेना ही है, इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तभी लें, अदरवाइज़ बिल्कुल ही छोड़ दें। और ये सोचें ना कि चलो ठीक है कुछ दिन बात करते हैं। ऐसा करते करते आप देखेंगे आपको उसकी ज़रूरत ही कभी नहीं थी। तो ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी सुकून में रहेंगे, बिकॉज़ हमारा बिल काफ़ी कम आएगा। मेंटली हम रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे कि घर में सामान भर गया है, उसको क्लीन करो, इसको मेंटेन करो। तो ये एक ईज़ी लाइफ़स्टाइल का तरीका हो सकता है। मेरा टेक है इसके ऊपर। आप प्लीज़ मुझे लिख के बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इंस्टा पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, हर जगह मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।